जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ। हाल ही में पीएम प्रधानमंत्री जी ने बोला है, अनाउंसमेंट दी है कि पीएम श्री स्कीम लाई जाएगी जिसके अंदर में 14,500 स्कूल्स आएंगे। अब पीएम श्री स्कीम होती क्या है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो पीएम श्री, पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री और श्री का मतलब है यहाँ पे एच का मतलब है स्कूल, आर का मतलब है राइजिंग और आई का मतलब है इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, ये पूरी फुल फॉर्म है इसकी, पीएम श्री स्कीम की। अब हम जानेंगे दोस्तों कि 14,500 स्कूल्स इस स्कीम में लाने का क्या मतलब है, क्यों लाया जा रहा है और क्या मतलब है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो हम ये जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो भारत में एजुकेशन सिस्टम है वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसकी जो नींव है, नींव का मतलब है दोस्तों स्कूल। स्कूल में पहली से लेकर 12th क्लास तक होता है क्लास। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि पहली क्लास दूसरी क्लास में ही बच्चों को हाथ में किताब दे दी जाती है, जो कि ये गलत है दोस्तों। वो जो स्टेज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और उसमें जो अंडरस्टैंडिंग पावर बनानी चाहिए बच्चों की, वो एक प्ले के हिसाब से यानी खेल कूद के हिसाब से बनानी चाहिए। यानी टीचर्स को थोड़ा बहुत अच्छी तरह से यानी पढ़ाने की बजाय उन्हें खेल कूद के माध्यम से बताना चाहिए चीज़ों के बारे में, उनका माइंड डेवलप करना चाहिए, थॉट्स पावर डेवलप करना चाहिए टीचरों को। तो यहाँ पे यही बात है दोस्तों, इसीलिए स्कीम ये लाया गया है पीएम श्री। अब पीएम श्री स्कीम में यहाँ पे 4 चरण लाए गए हैं दोस्तों। 4 चरण क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। पहला चरण यहाँ पे ये है फाउंडेशन, दूसरा चरण है यहाँ पर प्रीपेटरी, तीसरा है मिडल, चौथा है सेकेंडरी। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि फाउंडेशन में कौन कौन सी क्लास आएगी पहले ही चरण में। तो पहली दूसरी फाउंडेशन में आएगी, दूसरे चरण में जो है प्रिपेटरी तीसरी से 5वीं क्लास तक आएगी, और तीसरे चरण में जो है मिडल वो 6 से 8 क्लास तक आएगी, और जो चौथा चरण है हमारा सेकेंडरी उसमें 9 से 12th क्लास तक आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखा जाता है कि अधिकतर जो साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स के हैं या कॉमर्स है, आमतौर पे हम देखते ही हैं कि जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कल्चर वगैरह के बारे में पता नहीं होता, यानी आर्ट्स वगैरह उन्हें नॉलेज नहीं होती, और कॉमर्स वाले को साइंस स्ट्रीम से कुछ लेना देना नहीं होता, उन्हें उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, और आर्ट्स स्ट्रीम को कोई एक्टिविटीज़ नहीं पता होती साइंस में क्या होती है क्या नहीं होता। तो इस स्कीम के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा, करवाया जाएगा कि बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा के साथ साथ हर एक्टिविटीज़ से अवगत करवाया जाए, यानी उन्हें हर एक तरह का नॉलेज दी जाए। आर्ट्स के बच्चे को थोड़ी बहुत साइंस के बारे में भी बताया जाएगा, साइंस के बच्चों को थोड़ा बहुत कॉमर्स का डेबिट क्रेडिट भी बताया जाएगा, और कॉमर्स के बच्चों को भी थोड़ा बहुत साइंस और आर्ट्स का कल्चर वगैरह के बारे में बताया जाएगा। यही है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है, और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में ये डेवलपमेंट पहले से ही होनी चाहिए थी, सो अभी आई है। वो बोलते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, सो वही बात है। और यहाँ पे देखा जाता है दोस्तों कि जो एजुकेशन सिस्टम है अगर यही रहा हमारा, तो हम काफ़ी अच्छी बुलंदियों पर पहुँचेंगे, और एक दिन हमारा जो भारत है विश्व गुरु जरूर कहलाएगा, क्योंकि हमारे भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो रही है जिसके कारण हम पीछे रह रहे हैं। चाहे वो यानी ये जो फाउंडेशन वाली जो बात है, यानी पहली दूसरी का जो क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें पहले ही बुक करवा पकड़ा दी जाती है बड़ी से बड़ी। अब यहाँ पे यही है कि उन्हें पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा, रट्टाफिकेशन करवाया जाता है, जिसके कारण उनकी जो मेमोरी है और डेवलप होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाती है। यही कारण है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमारा भारत है तो बहुत डेवलप, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं इन चीज़ों से। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्कीम काफ़ी अच्छा हो, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये स्कीम। अब बात आती है दोस्तों कि जो 14,500 जो स्कूल है जो पीएम श्री के स्कीम के अंदर आएंगे, उन्हें उन पर खर्चा कौन करेगा दोस्तों, कि उन्हें खर्चा यानी उन्हें चलाने के लिए भी तो खर्चा चाहिए। तो इसके लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये क्या है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? इसके तहत बताया जाता है कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी पैसा,
इस स्कीम को चलाने के लिए और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी इस स्कीम को चलाने के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है इस पर कि ये स्कीम पहले से आनी चाहिए थी। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के बाद से ही ये स्कीम आ जानी चाहिए थी। वही है देर आए दुरुस्त वाली बात। और अब बात आती है कि इन्होंने एक और प्रतिक्रिया साथ में दी थी कि ये पूरे भारत में ये स्कीम जारी होनी चाहिए थी 14,500 स्कूल ना होकर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई हो। धन्यवाद, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।